हेलो दोस्तों, आज मैं परिमेय संख्या पढ़ाने जा रहा हूँ, रेशनल नंबर। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि परिमेय संख्या कैसे कहते किसको हैं। कोई भी संख्या जो p/q के रूप में हो, जहाँ q डैश नॉट इक्वल टू 0, p को अंश बोलते हैं और q को हर। एग्जाम्पल देखते हैं। 5/4 ये अंश है और 4 हर है। p/q के रूप में हो गया। ये q डैश नॉट इक्वल टू 0, तो जो 4 है जो 0 के बराबर तो नहीं हो सकता है, तो क्या है ये परिमेय संख्या है। 6/7 ये भी परिमेय संख्या है। 8/9 ये भी परिमेय संख्या है। यदि हम लोग 1 भी लिखेंगे तो भी परिमेय संख्या होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 1 के नीचे बटन में भी 1 छुपा हुआ रहता है, तो p/q के रूप में है, इसलिए भी परिमेय संख्या है। यदि हम लोग बोलते हैं यदि 0, तो 0 भी क्या है, 0 भी परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 के नीचे भी 1 छुपा हुआ है, तो ये अंश बटा हर के रूप में है। लेकिन जहाँ 1 बटे यदि 0 लिख देंगे तो ये जो है ये परिमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि यहाँ दिया गया है कि q डैश नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। यदि हर में 0 हो जाएगा तो इसको हम लोग इनफिनाइट बोलते हैं, तो ये कभी भी परिमेय संख्या नहीं हो सकता है। √9 का वर्गमूल होता है 3। यदि 3 है तो 3 के नीचे भी 2 हर में तो 1 छुपा हुआ है, तो भी परिमेय संख्या है। 4 का वर्गमूल 2 होता है, 2 के नीचे भी 1 छुपा हुआ है, ये भी परिमेय संख्या है। लेकिन यदि हम लोग 3 बोलेंगे तो 3 का वर्गमूल निकलेगा ही नहीं। यदि जिसका वर्गमूल पूरा नहीं निकल पाएगा उसको अपरिमेय संख्या कहते हैं, तो ये परिमेय संख्या नहीं है। नोट, जिस संख्या का वर्गमूल पूरा निकल जाए उसे ही परिमेय संख्या बोलेंगे। जैसे मैं ऊपर आप एग्जाम्पल में देख लिए होंगे कि 4 का वर्गमूल 2 होता है और 2 के नीचे भी 1 है, इसीलिए यह परिमेय संख्याएँ है। और √3 जो है जो परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकल पाया है। चलिए अब आगे देखते हैं। अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर, कोई भी संख्या जो p/q के रूप में हो और q डैश नॉट इक्वल टू 0 के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, उसको अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या जैसे में √7 है, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे में √7 है तो √7 का तो वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, इसलिए क्या है अपरिमेय संख्या है। √3 है, 3 का भी वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, तो ये भी अपरिमेय संख्या है। √5 इसका भी वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, इसलिए अपरिमेय संख्या है। √8 तो √8 का भी पूरा वर्गमूल नहीं निकल पाएगा। जैसे में √8 है तो इसका यदि हम लोग तोड़ेंगे तो √8 का यदि तोड़ें तो 2 गुना 2 गुना 2, 2 तो जोड़ा बना तो 2 बाहर निकल गया, 2 और 2 अंदर ही रहेगा, लेकिन 2 का क्या वर्गमूल निकल पाया नहीं ना, तो भी क्या है ये भी अपरिमेय संख्याएँ हैं। आगे देखते हैं। पाई को भी माना गया है, वैज्ञानिक लोग ऐसा माना है कि पाई भी क्या है कि अपरिमेय संख्याएँ हैं। यदि पाई का वैल्यू होता है 22/7, यदि 22/7 यदि लिख देते हैं तो ये तो अंश बटा हर के रूप में आ गया। यदि ये अंश बटा हर के रूप में आ गया तो इसको हम लोग परिमेय संख्या बोलेंगे। परिमेय संख्या याद रखिएगा हमेशा, यदि पाई रहेगा तो इसको हम लोग अपरिमेय संख्या बोलेंगे, यदि 22/7 रहेगा तो इसको हम लोग परिमेय संख्या ही बोलेंगे। ये पॉइंट वाला है। वैसा संख्या जिसका जब हम लोग अंश में हर से जब भागा देंगे तो पॉइंट के बाद 1 0 1 1 0 1 1 1 और इसी तरह से मतलब आगे चलता ही रहेगा, मतलब कभी कटेगा ही नहीं। दशमलव के बाद भी कभी कटने वाला नहीं है, तो इस तरह की संख्या को हम लोग अपरिमेय संख्या कहेंगे। सेम एग्जांपल इस तरह का ये भी है, देख सकते हैं। नोट, जिस संख्या का वर्गमूल पूरा ना निकले उसे ही तो अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे मैं एग्जांपल बता दिए थे, जैसे मैं √7 इसका भी वर्गमूल नहीं निकलेगा, √3 का भी वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये सब क्या है अपरिमेय संख्याएँ हैं। अगला चैप्टर बाद में बताया जाएगा, नेक्स्ट वीडियो डालूँगा।